हेलो दोस्तों, करंट कहानी की एक और दिलचस्प वीडियो में खुशामदीद। आपने जेल से भागने के वाक़यात तो शायद बहुत सुने हों, लेकिन जो वाक़या आज हम आपको बताने वाले हैं ये सुनकर किसी के भी होश गुम हो जाएं। ये कहानी है दुनिया के सबसे ख़तरनाक जेल अल्काट्राज़ जेल की। अल्काट्राज़ असल में अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर से 2 किलोमीटर दूर समुद्र में मौजूद एक 22 एकड़ का जजीरा है। यहाँ 1910 में आर्मी के लिए एक सेंटर बनाया गया, लेकिन 1933 में आर्मी ने यहाँ का इस्तेमाल छोड़ दिया, जिसके बाद 1934 में इसे जेल खानाजात के हवाले किया गया और यहाँ एक जेल कायम की गई। ये जेल ख़ास तौर पर ख़तरनाक तरीन कैदियों के लिए बनाई गई, क्योंकि चारों तरफ से समुद्र में गिरा होने की वजह से यहाँ से भाग पाना मुमकिन नहीं था। इसलिए यहाँ ज़्यादातर इन कैदियों को लाया जाता जो या तो किसी जेल से भाग चुके थे या वो जेल तोड़ने की कोशिश कर चुके थे। इस जेल को नहायत मजबूत जेल तस्वर किया जाता था, क्योंकि यहाँ के कानून बहुत सख्त थे। यहाँ पर गार्ड्स को किसी भी ऐसी कैदी को गोली मारने की इजाज़त थी जो भागने की कोशिश करे, जबकि यहाँ हर कैदी को अलग सेल में रखा जाता था और दिन के हर घंटे बाद कैदियों की गिनती की जाती थी। चारों तरफ से समुद्र के ठंडे पानी में गिरे होने और इतनी सख्त सिक्योरिटी और कानून होने के बावजूद भी 3 कैदी यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए थे। असल वाक़ये की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। जनवरी 1960 में फ्रैंक ली मोरिस नामी एक कैदी को अल्काट्राज़ जेल लाया गया, जो एक बैंक डकैती के बाद जेल से फ़रार होता है, जिसके बाद इसको दोबारा गिरफ्तार करके यहाँ मुंतकिल किया जाता है। यहाँ पे इसकी मुलाकात एलन वेस्ट से होती है, जो 1957 से यहाँ कैद होता है। इसके बाद 1960 में जॉन एंगलिन और 1961 में क्लेरेंस एंगलिन नामी 2 भाइयों को बैंक डकैती और जेल तोड़ने की वजह से यहाँ लाया जाता है। जेल में और भी सैकड़ों कैदी मौजूद होते हैं, लेकिन ये चारों इस वजह से एक दूसरे के करीब होते हैं क्योंकि ये चारों पहले भी दूसरी जेलों में एक साथ रह चुके थे, इसलिए ये एक दूसरे को जानते थे। जेल में कैदियों को वक़्त गुजारने और पैसे कमाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के काम सौंपे जाते हैं। इस तरह मोरिस को लाइब्रेरी में काम मिल जाता है, जबकि वेस्ट को सेल की सफाई और रंग रोगन का काम सौंपा जाता है और क्लेरेंस को कैदियों के बाल काटने का काम दिया जाता है। मोरिस के अलावा बाकी 3 कैदी एक ही ब्लॉक में कैद होते हैं, इसलिए मोरिस जेल हुकाम से इनके ब्लॉक में शिफ्ट होने की दरख्वास्त करता है, जिसके बाद इसे भी इनके ब्लॉक में शिफ्ट किया जाता है। इस तरह ये चारों एक ही ब्लॉक के मुख्तलिफ सेल्स में इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह आम रूटीन के मुताबिक दिन गुजरते रहे। फिर जून 1962 की सुबह मामूल के मुताबिक गार्ड्स कैदियों को उठाने आते हैं। बाकी कैदी तो उठ जाते हैं, लेकिन दोनों एंगलिन बाई और फ्रैंक ली नहीं उठ पाते, जिसके बाद इनके सेल्स को खोला जाता है। गार्ड्स ये देखकर चकरा जाते हैं कि इन तीनों की जगह इनके बेड्स पर मिट्टी से बने इनके पुतले पड़े होते हैं। इनके सेल्स की तलाशी में गार्ड्स को इन तीनों के सेल्स की दीवारों में सुराख मिलते हैं, जिसके ज़रिए वो अपने सेल से बाहर निकलने में कामयाब हुए थे। इसके साथ ही जेल इंतज़ामिया हाई अलर्ट हो जाती है और अल्काट्राज़ जजीरे का छप्पा छप्पा चांद मारा जाता है, लेकिन इन तीनों का कोई सुराग नहीं मिलता। जिसके बाद गार्ड्स दूसरे कैदियों के सेल्स की जांच शुरू करते हैं। इस दौरान इनको एलन वेस्ट के सेल की दीवार में इस तरह का एक सुराख मिलता है जिस तरह भागने वाले कैदियों के सेल में था, जिस पर वेस्ट से पूछताछ शुरू की जाती है। पहले तो वेस्ट टाल मटोल से काम लेता है, लेकिन जब इसको लालच दी जाती है कि इसके जेल से भागने की कोशिश की सज़ा को माफ़ कर दिया जाएगा, तो वो इनके तमाम प्लानिंग बताने पर राज़ी हो जाता है। इसने बताया कि फ्रैंक ली मोरिस शुरू दिन से ही जेल से भागने की प्लानिंग कर रहा था, जिसका जिक्र इसने हम तीनों से भी किया था, जिस पर हम भी इसके प्लान में शामिल हो गए थे। वो बताता है कि सेल्स की सफाई के दौरान मैंने छत पर एक वेंटिलेशन देखा, जिसका मैंने इनसे जिक्र किया। फिर हम चारों ने इस वेंटिलेशन के ज़रिए जेल से भागने का फ़ैसला किया और इसकी तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद मोरिस ने समंदर पार करने के लिए लाइब्रेरी में मौजूद एक किताब से बोट और लाइफ जैकेट्स बनाने का तरीका निकाला और इस काम के लिए मुख्तलिफ कैदियों के ज़रिए जेल से 50 के करीब रेन कोट छुड़ाए गए, जिससे बोट और लाइफ जैकेट्स बनाई जानी थी। जबकि दीवारों में सुराख के लिए हमने जेल से चम्मच, छुरियाँ, ब्लेड्स और इस तरह के मुख्तलिफ औजार चुराए। मैं सफाई और रंगो रोगन का काम करता था, इसलिए मुझे मिट्टी और गारे की मदद से इंसानी सर जैसे पुतले बनाने का काम सौंपा गया, जिसको फरार के वक्त बिस्तर पर रखना था। इसके अलावा सफाई के दौरान मिलने वाली लकड़ियों से समुद्र में तैरने के लिए चप्पू भी बनाए गए। इन तमाम चीज़ों को मैंने सफाई के दौरान नज़र से छुपा कर सेल्स के पीछे मौजूद गैलरी में पहुंचा दिया था, क्योंकि गैलरी में गार्ड्स की पहुंच नहीं थी, इसलिए हम अपना सामान वहां जमा करते रहे। हम दीवार को तोड़ने का काम शाम को इस वक्त करते जब जेल में म्यूज़िक टाइम होता था और तमाम कैदी अपनी पसंद का म्यूज़िक सुनते थे।
मोरस को भी म्यूज़िक का शौक था, इसलिए इसने जेल इंतज़ामिया से कॉन्सर्टिना हासिल कर लिया था, जिसका मकसद म्यूज़िक नहीं बल्कि इसको बोट में हवा भरने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। हम म्यूज़िक के टाइम दीवार तोड़ते और फिर एक गत्ते की मदद से इस दीवार को छुपा देते। तमाम इंतजामात मुकम्मल होने पर जेल से भागने के लिए एक रात का इंतखाब किया गया। इस रात बाकी तीनों तो सेल से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन मैं सेल से ना निकल सका क्योंकि सुराख को छुपाने के लिए जो गत्ता लगाया जाता था वो सुराख में फंस गया, जिसको निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन ना निकल सका। इसके बाद वो तीनों वेंटिलेशन के जरिए छत पर पहुंचे और छत से रस्सियों के जरिए समंदर तक पहुंच गए। वो वहां काफ़ी देर तक मेरा इंतज़ार करते रहे, लेकिन मैं निकलने में कामयाब ना हो सका। जब जेल हुकाम ने एलन वेस्ट से पूछा कि यहाँ से निकलने के बाद कहाँ जाने का फ़ैसला हुआ था, जिस पर वो बताता है कि जेल से निकलकर समुंदर में मौजूद एक करीबी जजीरे तक जाना था, फिर वहाँ से शहर में दाखिल होना था। ये फुल प्रूफ प्लानिंग सुनकर जेल हुकाम दंग रह गए। इसके बाद FBI हुकाम को इस बात की इतला दी गई और कैदियों की तलाश शुरू कर दी गई। जेल के इर्द गिर्द मौजूद समंदर और वेस्ट के बताए गए जजीरे का एक एक कोना चांद मारा गया, लेकिन इन तीनों का कहीं पर भी कोई सुराग न मिल सका। कई सालों तक इन कैदियों की तलाश जारी रही, लेकिन तक हार कर आखिर इन तीनों को मुर्दा करार देकर केस बंद कर दिया गया, जिसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई कि अगर वो जेल से निकलने के बाद मर गए तो इनकी लाशें क्यों नहीं मिली, और ना ही कहीं पर समंदर में इनकी लाइफ बोट्स और जैकेट्स को देखा गया। इस जेल ब्रेक के बाद अवामी प्रेशर के बाद आखिर हुकूमत को 1963 में इस जेल को बंद करना पड़ा, जिसके बाद वक्त के साथ साथ ये केस लोगों के जहनों से निकल गया। लेकिन साल 2013 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस को एक लेटर मिलता है जो जॉन एंगलिन ने लिखा था, जिसमें इसने बताया कि वो जेल से निकलने के बाद सही सलामत थे, लेकिन इन्होंने अपनी शनाख्त बदल ली थी और इन्होंने इस नई शनाख्त के साथ अपने माँ और बाप के आखिरी रसूमात में शिरकत भी की। इसने कहा कि अब उसकी उम्र 83 साल है और इसे कैंसर है। क्लेरेंस और एंगलिन के बारे में वो लिखता है कि 2008 में फ्रैंक, जबकि 2011 में क्लेरेंस एंगलिन की मौत हो गई है। पुलिस ने इस खत से DNA और फिंगरप्रिंट्स वगैरह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इन्हें ऐसा कुछ न मिल सका, जिसके बाद इस खत को कोई खातिर ख्वाह अहमियत नहीं दी गई। इस वाक़े को थोड़ा बहुत बदलकर इस पर अल्काट्राज एस्केप के नाम से एक फ़िल्म भी बनाई गई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।